Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को पता चल चुका हो कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में पूरी की पूरी एक ऑफिशियली अपडेट के साथ ही साथ कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, हाइट, कट ऑफ और आयु सीमा में किसको मिलेगी छूट, किसको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, इन सारी चीज़ों को बात करूंगा आपके इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। इसी के साथ साथ इसमें उन कैंडिडेट्स के ऊपर भी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो लोग कहीं ना कहीं ओवर एज हो गए, क्योंकि सभी को मालूम है कि पिछले 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है आपकी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीट जो है, कह सकता हूँ कुछ ना कुछ छूट जो है वो आपको जनरल कैटेगरी के सदस्यों को देनी चाहिए थी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, छात्रों को देना चाहिए था। लेकिन उनके साथ में ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है कि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है और बच्चा ओवर एज हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ों बात करेंगे। सबसे पहले आपके जो ऑफिशियली नोटिस है उसको देख लेते हैं। कुल पद जो है, मेरे ख्याल से सभी ने इन सारी चीज़ों को देख लिया होगा, बट एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये सुनहरा मौका आया हुआ है और किसी भी तरीके से अपना फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा। पहले दिन भर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिएगा, बहुत बेटर रहने वाला है सभी के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं। कितने लाखों बच्चों का सपना होता है कि कांस्टेबल में या वर्दी पहनने का सपना, ठीक है। तो ये सपना आप सभी का साकार होने वाला है। चलिए फिर चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे 23 दिसंबर 2023, यानी कि इसी महीने ये विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी को मिल चुका होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। अपडेट्स तो बहुत, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी और हर यूट्यूब पे ये चीज़ छाई हुई है, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ एज से रिलेटेड जो एज वाली समस्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट, इसमें सारी चीज़ दी है। यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचनाओं बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है पर उपलब्ध रहेगा। कृपया समय सारणी देखें, यानी टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और फीस की जो अगर बात करते हैं तो कितने क्या वैकेंसी है उन सारी चीज़ों को बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट जो अगर बात करी, इसमें बात करा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे का 2000 नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के भरने के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, यानी कि 21,700 ये आपकी जो सैलरी की बात करी उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो बाकी पे ग्रेड वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, कौन से के कैटेगरी में कौन से के कैंडिडेट्स किस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी में 24,102 वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, इसमें बात करी गई है 6,024 वैकेंसीज की। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कर लेते हैं, इसमें 16,264 वैकेंसीज, और एससी की बात कर लेते हैं तो इसमें 12 या 12,650 यानी कि 12,000 के अप्रॉक्स। अनुसूचित एसटी की बात कर लेते हैं, इसमें 1,204 यानी कि 1,204 वैकेंसी। टोटल कुल पद की जो अगर बात करते हैं तो वो आपकी 60,244 पद जो हैं वो आपके दिए हुए, यानी कि 60,244 वैकेंसीज जो हैं टोटल। बट एक चीज़ हमेशा मान के चलिए, वैकेंसी कितनी भी हो, वैकेंसी आ चुकी, भर्ती आ चुकी, तो हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, क्योंकि हम एक है, ठीक है। तो अपनी एक वैकेंसी पक्की करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करी गई है, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस मेन चीज़ है उसको हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला जो अगर बात करते हैं फॉर्म फिल करने की डेट, तो वो आपकी 27/12/2023, यानी कि आज वो अगर बात करता हूँ 24 दिसंबर आज हो चुका है, ठीक है। 2 दिन बाद आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए और बिल्कुल टाइम पे सारी चीज़ें भर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 16/1 यानी कि जनवरी में बात करी गई है। शुल्क जमा करने के लिए यानी कि फ़ीस जमा करने की जो डेट है वो 18/1 यानी कि 18 जनवरी दी गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे या आपके रिज़ल्ट या कह सकते हैं एग्ज़ाम का भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी। एग्ज़ाम जो है वो आपका कब तक होगा। फ़ीस की बात करते हैं, ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं, 400 रुपये फ़ीस जो है वो सभी कैटेगरी के लिए दी है इन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता जो यानी कि आप भारत के नागरिक हों, बाकी ये सारी चीज़ें दी हुई, इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिंपल से अगर बात करते हैं, जो अगर आप किसी भी
कैटेगरी में आते हैं। जो अगर आप यूपी के हैं तो आप कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड होंगे। अदरवाइज आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो, बस भारत के नागरिकों डेट सफिशेंट। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है इसमें, यानी कि जो शैक्षिक योग्यता यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे संबंधित अर्हता होनी चाहिए, यानी कि 10th या फिर 12th जो है वो आपका पास आउट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप हो सकते। तो वो बात करिए, बाकी टिप्पणी तो इसको आराम से आप विशेष तौर पर पढ़ लीजिएगा। बाकी नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई, आपका जो है 12th आपका होना चाहिए। बाकी कुछ और सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए जो अगर आपके पास DOEACC के अकॉर्डिंग या फिर नीलेट जिसको बोलते हैं NIELT के अकॉर्डिंग जो अगर O लेवल का यानी कि उस लेवल का आपका सर्टिफिकेट है O लेवल का, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो उसमें वो चीज़ दी हुई है, थोड़ा सा उसमें वरीयता मिल जाती है। ठीक है, आयु की बात कर लेते हैं, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट सभी के लिए। ये सभी के लिए इस वजह से है क्योंकि बहुत से लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। अब किस तरीके से क्या करना है तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आयु लिमिट के जो इन्होंने बात करी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। इसमें कहा गया है भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 से 18 वर्ष यानी कि 1/7/2023 यानी कि इस साल जो जुलाई है 1 जुलाई 2013 से 2023 में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष जो है वो उसकी कब तक हो जानी चाहिए, 2 जुलाई 2001 से पूर्व। ठीक है, तो ये चीज़ बात करी गई 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साफ साफ चीज़ें मेंशन कर दी हैं। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो 7 यानी कि 1 जुलाई 2023 ही मांगी है, 18 वर्ष। ठीक है, और बाकी जो अगर बात करते हैं तो कहा गया 25 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए इसमें छूट है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 22 वर्ष है, फीमेल के लिए 25 ईयर्स। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये आपकी महिलाओं के लिए हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परंतु अभ्यर्थी पिछला बार बाकी जो अगर आप OBC के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब दी जाएगी। तो सिंपल सा है, इसमें सभी के लिए जो है वो 5 वर्ष की दी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। सिंपल से शब्दों में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि 22 वर्ष जो अगर बॉयज़ की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि बॉयज़ की 22 वर्ष दी हुई है। ठीक है, तो जनरल की तो आपकी इतनी रहने वाली है, बस बाकी कैटेगरी के चाहे SC ST किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट यानी 27 साल हो जाएगा। बाकी जो अगर महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं को 25 जो है वो मैक्सिमम दी हुई है, बाकी 5 साल आप अपने लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 30 साल तक आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गई महिलाओं के लिए, यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए। बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो मेन आते हैं रनिंग वगैरह की जो अगर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें 4.8 किलोमीटर मेल के लिए रहता है, तो वो उस प्रोसेस को भी यहाँ पे हम नीचे देख लेंगे। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा, अब ये जो है यानी कि किस तरीके से आपका पेपर वगैरह होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है। लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टांत सही पाए जाए से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाए। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, यानी 300 मार्क्स की, जिसमें समय अवधि 2 घंटे का टाइम दिया गया। 300 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। 4 होंगे, कौन कौन? सामान्य ज्ञान, दूसरा है आपका सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग हो जाती है, मानसिक अभिरुचि मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, देन मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक शक्ति यानी कि रीजनिंग वगैरह वो क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथ का आएगा, सांख्यिक। ठीक है, मानसिक योग्यता, देन आपके आता है मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि तर्क यानी कि रीजनिंग वाले पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ का भी पोर्शन जो है वो आपका इसी में ही इंक्लूड आएगा, थर्ड वाले पोर्शन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इस लिखित परीक्षा में कुल 150 यानी कि 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 घंटे निर्धारित समय होगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, कितनी? 0.5। ठीक है, आगे बात कर लेते हो तो ये चीज़ हो गई आपकी। बाकी OMR बेस पे आप सारा का सारा आपका होने वाला है, सारी चीज़ें, यानी MCQ बेस आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन आपका एग्ज़ाम होना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं और इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। कहाँ जहाँ पे कोई टॉपिक या कोई भी क्लॉज समझ में नहीं आ रहा तो उसको बाकायदा कमेंट में मेंशन कर दिए, वहाँ से बता दिया जाएगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में
अब यहाँ पे जो बात करेगी नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन में एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी एक दिन में पॉसिबल होता है तो एक दिन में कराया जाएगा, अदरवाइज 2 दिन में कराया जाएगा, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा एक ऐसे अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों की विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नों के साथ संचालित कराने जाने का दशा में ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रमाणीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसमें लगेगा। ठीक है। किस तरीके से लगेगा वो लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे बात करी गई है 2023 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है। 18/12/2023 वो अपने अकॉर्डिंग ये लोग देख लेंगे। हमें जो चीज़ें मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह के हैं, एक्समैन वगैरह के हैं, तो वो बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए मेन चीज़ों को जो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपल सा है, आपका 10th होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है। जनरल के तो कास्ट नहीं लेगा, अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके रिसेंट के ही होने चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें आपकी ज़रूरत होती हैं और 12th पास आप यहाँ पे होने चाहिए। ओके। बाकी जो अगर हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं तो सबकी अलग अलग डिवाइड कर रखी है इन्होंने। ठीक है। सामान्य वर्ग की जो अगर बात कर लेते हैं जनरल की तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। मेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में फिर ओबीसी और ओबीसी की सेम रहती है, एससी एसटी की थोड़ी सी कम कर देते हैं। एससी एसटी की आपकी 160 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। बाकी नॉर्मल जो आपका सीना होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। फुलाने के बाद 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका सीना। ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो एससी एसटी के हैं, ठीक है, उसमें 77 सेंटीमीटर सीना होता है और 82 फुलाने में होना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी का। ठीक है। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो महिलाओं की जो हाइट है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एससी एसटी की कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 147 होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी चेस्ट वगैरह तो नहीं होता इसमें, बट ये है कि आपका वेट जो है वो 40 किलो कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए वेट। ठीक है। और ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए, ओवरवेट का दिया नहीं है लेकिन ओवरवेट होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, 50-60 ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग ओवर है वेट तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो अगर बात कर लेते हैं रनिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर है और कितना 25 मिनट में। महिलाओं की जो अगर बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर है, कितनी 14 मिनट्स में। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, साफ चीज़ें हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन चीज़ कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। ठीक है। बाकी आरक्षण आयु की सीमा में छूट, बाकी छूट जो है जो भी आपका लगता है उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। बाकी ईडब्ल्यूएस का भी 10% का जो है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ बात करेगी, जैसे आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल जो है उसके अंदर फिर प्रतिशत 21, ठीक है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि ओबीसी के लिए बात करी गई है। ठीक है। एससी एसटी की बात करते हैं तो उसमें भी 5 साल की छूट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 5 साल की छूट यहाँ पे दी हुई है। ओके। दैन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं दी हुई है। बाकी वही स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसका अलग अलग चीज़ दी हुई है, तो ये दे सकते हैं। ठीक है। 3 वर्ष जो सैनिक है उनके लिए 3 नॉर्मल रहेगी, उसके बाद 3 वर्ष की उनको भी छूट मिल जाएगी इसमें। होमगार्ड के लिए यहाँ पे दी हुई यानी कि, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। होमगार्ड की महिलाएं के लिए तो ये सारी है। भाई स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसकी मेरिट काफ़ी कम जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती तो वह कहता कमेंट करके पूछ सकते। तो मेन चीज़ें जो भी थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब जैसे कि सभी को मालूम उसके अंदर फिर आपका DVPST होगा तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो इसलिए सारी चीज़ें रियल रखिएगा। जो अगर फेक रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे 26 पेजेस का पूरा दिया हुआ। बाकी जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप जो अगर आपका डिजी लॉकर है तो आप डिजी लॉकर की ID वगैरह डाल के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर
चलिए आगे देख लेते चीज़ों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। फ़ोटो वगैरह की जो है जो फ़ोटो आपकी होनी चाहिए वो 1.4 इंच यानी कि 45 इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 35 यानी 1.4 इंच और 45 यानी 1.75 इंच ये होना चाहिए फ़ोटोज़ की, ठीक है। और बिल्कुल फ़ोटो जो है उसका खास कर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बात करी गई है वाइट बैकग्राउंड में हो तो बेस्ट रहता है, वाइट बैकग्राउंड में ही करिएगा। बाकी दे सकते हैं JPEG, JPG और JPE इन चीज़ें आती हैं। देन आगे देख लेते हैं चीज़ों को। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी जो मेन चीज़ बाकी जो अब आता है आपका मेन सिलेबस। अब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वीडियो लंबी जरूर होने वाली। जनरल नॉलेज में आप दे सकते हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जीएस में आती है। अपने आप में बोर्ड सिलेबस रहता है जीएस का, ठीक है। बट मेन चीज़ें जो है वो आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आएगा आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक है, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्य के स्थान पर एक शब्द, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। थर्ड अपठित गद्यांश, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध में और भी सारी, यानी कि जो चीज़ें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जो ऊपर से नहीं आएगा तो वो अदर से ही पूछ लेंगे ये लोग। नेक्स्ट आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। पहला आता है आपका इसमें क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज टेबल एंड ग्राफ यानी कि जो DI वगैरह कराता है, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिसिस फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन, देन मिसलिनियस, यहाँ में बाकी चीज़ें। देन आता है मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल डायग्राम, ठीक है, और देन सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, प्रिसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट्स, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके आती हैं इसमें। देन वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एंड कॉमन सेंस टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुली ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लीटेशन मीनिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके आती हैं। देन मानसिक अभिरुचि, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड और IQ एंड रीजनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिलेबस को इसको जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड में आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली हार्मोनिक, देन आपका आएगा क्रिमिनल कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एप्टोबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, सेंसिटिव टूवर्ड्स माइनॉरिटी एंड टॉटनेस, अंडर प्रिविलेजेस, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। देन IQ की बात करते हैं तो नॉर्मल सा किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो उस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, अरेंजिंग इन ऑर्डर, देन रीजनिंग की एनालॉगी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्क्वायर, यानी क्वेश्चन जो सिलेबस में इन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है तो आपको भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग,
visual memory, then discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning, verbal, logical classification, arithmetical number series, ability to deal with abstract ideas and symbols and their relationships। ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, तो इस तरीके का आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, इस तरीके की इस फॉर्मेट पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की है तो आप इस फॉर्मेट पे बनवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। देन प्रारूप थर्ड, स्वतंत्रता सेनानी के लिए दे रखा है इन्होंने। देन आर्थिक कमजोर के लिए EWS का दे रखा है इन्होंने, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ पे आपका पूरा ये हो जाता है PDF कंप्लीट। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब बस मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस जो सिलेबस है इसको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जितना भी टॉपिक दिया हुआ है देखिए, इसमें जो स्कोरिंग रहने वाला है और कम टाइम में जो वो आपकी है हिंदी, जिसमें आप 0% गलती करने के साथ साथ 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। देन आपका रीजनिंग और मैथ जितना, यानी कि 3 GS में तो थोड़ा सा सारी चीज़ डिफिकल्ट रहती हैं, बट इन चीज़ों में जो है गलती होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी काफ़ी सारा कंटेंट आपका चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं आपकी यूट्यूब पर, और पर डे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा वो बताइएगा, तो उसकी एक क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड